फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स हैं और नेक्स्ट हियरिंग यानी 4 मई को जो हियरिंग होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें मेरा ओपिनियन क्या है और उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, और साथ ही जो गिरावट हो रही है उसका रीज़न क्या है। और आपने 1-2 दिन पहले न्यूज़ सुना होगा कि जो फ्यूचर ग्रुप है वो हाई कोर्ट की तरफ मूव किया है, तो उसका बेसिस क्या है। तो हम लोग बारी तीनों चारों चीज़ों पे बात करने वाले हैं। 3-4 जो पॉइंट है उसके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। तो आप सबका स्वागत है बाबा बुलिस के अंदर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक ना, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले। ये सब चीज़ें लेके आएंगे और बहुत सारा सीरीज लेके आ रहे हैं हम जो इंट्राडे और BTST से रिलेटेड है। तो चलिए पहला बात करते हैं कि एक न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि जो S&P करके एक रेटिंग एजेंसी है जिसने फ्यूचर रिटेल के रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, यानी घटा दिया है। अब घटाया क्यों है उसका रीज़न उन्होंने दिया है और उसके साथ एक कंक्लूजन भी दिया है कि वो आगे इन फ्यूचर क्या करने वाली है अगर इस न्यूज़ को ही, अगर इस स्कीम को बेस माना जाए। उन्होंने क्या बोला है कि जो लोन रिकास्ट हुआ है उस बेसिस पे उन्होंने फ्यूचर रिटेल के जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। उनका कहना है कि जो 2 साल का रिलीफ मिला है लेंडर की तरफ से, यानी जो बैंक और जो ट्रस्ट हैं, जो इंस्टीट्यूट है उनके तरफ से जो इनको 2 साल के लिए रिलीफ मिला है उसमें कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट या इंटरेस्ट की बात नहीं की गई है। आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि देखिए एक बेसिक, अगर जनरल लैंग्वेज में इसमें हम बात करें कि अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, अगर वो आपको 2 साल के लिए रिलीफ देता है कि नहीं चलिए आप 2 साल के बाद मेरा पैसा दीजिएगा, तो वो ज़रूर आपको बोलेगा कि चलिए अब जो 2% इंटरेस्ट पे पैसा लिए हैं अब आप 8% इंटरेस्ट के साथ आप इसको रिटर्न करिएगा, लेकिन आपको हम 2 साल का टाइम देते हैं। तो इस डील में लेंडर ने इस तरह का कोई भी कंडीशन नहीं रखा है फ्यूचर ग्रुप के सामने कि आप फ्यूचर रिलेटेड का जो भी रिकास्ट कर रहे हैं लोन का, उसमें आप मेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दीजिएगा। तो इस चीज़ को उन्होंने बेस बना के इसके रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब ये क्या हुआ, लेंडर के और फ्यूचर ग्रुप के बीच में हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ बातें हुई उनके बीच में, इस वजह से हो सकता है उनका अपना कुछ शेयर किया होगा एक दूसरे के साथ कि चलिए आप बहुत सारे डाउन में जा रहे हैं, हम आपको रिलीफ दे देते हैं, डील हो जाता है तो आप मेरा पैसा। और उन्होंने तो मेरे हिसाब से एक कंडीशन रखा है कि अगर ये डील ओके हो जाती है तो ये जो भी आपको प्रपोजल दिया ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको हम लोग विथड्रॉल कर लेंगे और आपको पैसा टाइम पे चुकाना होगा। तो ये तो एक चीज़ उन्होंने इस चीज़ को रखा है, तो इसको भी एक कंडीशन की तरह ही रखें। खैर जो भी है, इनका टाइमिंग सही नहीं है मेरे हिसाब से। इस टाइम में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, बट इस न्यूज़ में किसी तरह का नेगेटिव चीज़ है नहीं। तो इसके साथ भी उन्होंने एक चीज़ और इसमें ऐड किया है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, मतलब ये जो रिकास्ट का जो स्कीम है, ये जो प्रपोजल है, अगर इसका इम्प्लीमेंशन हो जाता है तो वो क्या करेंगे कि इस रेटिंग को बढ़ा देंगे, यानी जो फ्यूचर ग्रुप के जो फ्यूचर रिटेल की जो रेटिंग उन्होंने डाउनग्रेड की है उसको वो इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरह की उन्होंने बात उसमें बोली है। तो ये न्यूज़ है, बट उस तरह का नेगेटिव न्यूज़ नहीं मेरे हिसाब से। अगर ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात नहीं किए हैं तो उन्होंने तो ये कंडीशन रखा है कि आप अगर डील हो जाती है तो आप इस प्रपोजल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे। तो ये हिसाब से उसका मेरे हिसाब से उनके लिए बेस्ट आंसर होगा। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम को हाई कोर्ट की तरफ क्यों मूव किया है फ्यूचर ग्रुप। एक्चुअली मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हरियाणा के बगल में कोई शंभू डिस्ट्रिक्ट है पटियाला के आसपास, वहाँ पे 4 करोड़ का फूड प्रोडक्ट फंस गया है इस वजह से क्योंकि वहाँ पे जो फार्मर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से वो मूव नहीं कर पा रहा है जहाँ उनको होम डिलीवरी करना था। तो इस इशू को लेकर फ्यूचर ग्रुप गया है पंजाब और हरियाणा दोनों हाई कोर्ट में कि आप कुछ कीजिए ताकि उस प्रोडक्ट को वहाँ से बाहर निकाला जाए। और जो इनकी ऑनलाइन डिलीवरी है विदिन 2 आवर्स, उसमें हो सकता है कि वो हेल्पफुल हो आसपास के एरिया में या फिर उस स्टेट के अंदर। दूसरा चीज़ ये है। तीसरी चीज़ है कि बार बार ये प्राइस गिर क्यों करा है। देखिए कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो ब्रेक कर जाती है। बार बार 54 के, मैंने बोला था 54 को ये बार बार ब्रेक करने की कोशिश करा बट नहीं किया। आज भी देखेंगे थोड़ा बहुत इसने ट्राई किया कि अपना जो रेजिस्टेंस है जहाँ पे पहुँचा जाए, बट इसका रीज़न क्या है कि वो गिर क्यों रहा है कि देखिए यहाँ पे जो फ्रेश बाइक खरीदे थे, यानी जो 42 और 43 या 44 के करीब जो बाइक खरीदे थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अब 4 मई बहुत नज़दीक है। तो इस तरह का तो फॉल नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जो बहुत लॉन्ग टर्म से अपना होल्ड किए हुए हैं, होल्डिंग अभी बरकरार रखे हैं, तो वो अपने लास्ट ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि जो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो 42-43 के या 45 के करीब बाई की है। मैं फ्यूचर रिटेल की बात कर रहा हूँ, और ये अपना 43 या 42 पे उन्होंने बुक कर लिया क्योंकि उनको लग रहा है कि 8 मई के बाद हो सकता है कि डिसीजन पेंडिंग हो जाए, 1-2 महीने का डिले हो जाए तो फिर प्राइस गिरेगा तो हम वहाँ फिर फ्रेश बाई कर लेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक रीज़न हो सकता है।
अब देखिए, अब सबसे मेन बात है कि जो लास्ट हियरिंग होने वाली है 4 मई को है, 6-7 दिन का टाइम बचा है उस बीच में, ठीक ना। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि अगर देखिए कंडीशन 1 है, मेरा ये कहना है कि अगर कंडीशन के अगर पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्यूचर ग्रुप की तरफ से, तो मे भी हो सकता है कि 4 तारीख को तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी, यानी 4 मई को डिसीजन आए ना आए बट ये सब क्लियर हो जाएगा कि डील होगा या नहीं होगा, ये क्लियर हो जाएगी। या फिर अगर सबमिट नहीं भी हुआ है तो हो सकता है कि उस दिन करीब करीब 40 to 50% ये चांस है कि उस दिन कोई ना कोई एक डिसीजन ऐसा आएगा या फिर NCLT को बोला जाएगा कि आप आगे के लिए प्रोसीड करें। कोई भी इस तरह का अगर इंडिकेशन आता है जो डील के फेवर में जा रहा है तो हम बात करेंगे कि उस पे कि अब डील हो जाएगी या नहीं आएगी। लेकिन हमको लग रहा है कि 4 तारीख को, मतलब इस हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से कि कुछ ना कुछ क्लियर होना चाहिए। अब रही बात यहाँ पे, देखिए आप लोग इसको मजाक में नहीं लीजिएगा, लेकिन मेरी गट्स फीलिंग कर रही है कि 4 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि डील का किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, डील का अप्रोच क्या होगा, मतलब डील होने वाली है या नहीं होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें डिले और नहीं करेगा, ठीक ना। क्योंकि ये भी इनकी तरफ से भी एक पॉइंट रखा जाएगा, तो मेरे को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अब डिले नहीं करने वाला है। सो ये 3-4 चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। हो सकता है कि आज के दिन भी फ्यूचर रिटेल, आप बताइएगा आपके पास कौन सा शेयर है, लेकिन फ्यूचर रिटेल हो सकता है कि 44 की तरफ जाए, उसको ब्रेक करने की कोशिश करे, क्योंकि 4 तारीख से पहले अगर ये 44 को ब्रेक कर देता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रेक कर देता। लेकिन जो 1-2 नेगेटिव सेंटिमेंट आ गया 27 जून जो अप्रैल का जो हियरिंग का एक न्यूज़ निकल के आ गया था, जिस पे मैंने आपको बोला था कि हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट छूट गया हो, तो ये सब सेंटिमेंट थोड़ा सा ब्रेक किया है। बट होप सो इतना होल्ड किया है तो आगे भी 3-4 दिन का बात है, हम लोग होल्ड करके रखें। एंड थैंक यू सो मच।